हेलो फ्रेंड, अभय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि बता दें आप लोगों को कि ये वीडियो री एग्जाम का पहला हिंदी का वीडियो है। हिंदी को कैसे तैयार करना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें हमने डिटेल्स में जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में दे दिए हैं। अगर जो मित्र चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें और इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हिंदी में विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची मुहावरा कैसे तैयार करना है उस वीडियो में अच्छे से बताया गया है। तो आप ये सारी चीजें जैसे कि तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची मुहावरे, ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ आप पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक लिए हुए हैं वो रस का टॉपिक लिए हुए हैं। रस थोड़ी सी मान ले तो एक बहुत अच्छी भी चीज है, थोड़ा सा ये कठिन वर्ग में भी आता है। तो रस को हम आज बहुत आसान भाषा में और अच्छे से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो रस रस क्या चीज होती है? किसी नाटक या काव्य को देखकर अगर हमारे मन पे देर तक जो प्रभाव रहता है वही रस होता है। जैसे कि एक आसान भाषा में आपको बता दें हम कि अगर आप कभी भी अगर थिएटर या मॉल में मूवी देखने गए होंगे तो वहां पे रस की अनुभूति आपको अवश्य हुई होगी। जैसे कि अगर आप थिएटर में गए हैं तो कभी थ्री इडियट मूवी लग गई हो, ढोल मूवी लग गई हो, धमाल हो, ऐसी प्रकार की मूवी लगी हुई हो, तो आप वहां पे पूरा हंस रहे हैं, पूरा लुत्फ उठा रहे हैं मूवी का कि कैसे कितना पैसा वसूल मूवी है, कितना आनंद आ रहा है। तो एक अलग प्रकार का वो रस होता है, ये हस रस होता है उस प्रकार का। तो कितना आनंद आता है। तो यही इसी चीजों से हमें रस की उत्पत्ति होती है। किसी काव्य या नाटक को देखकर हमारे मन पर जो देर तक प्रभाव रहता है वही रस कहलाता है। अगर उसी थिएटर में किसी अगले दिन गए हुए हैं, अगर तेरे नाम लग गई हो, सूल लग गई हो, अगर ऐसी मूवी अगर देख रहे हैं जिसमें लास्ट में जो नायक नायिका हो वो उसकी मृत्यु हो जाती है, बिछड़ जाते हैं, वो सारा मजा किरकिरा हो गया, कितना हमारा पैसा डूब गया, मूवी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया। तो इस प्रकार की मूवी जो होती है उसमें कितने मतलब बाहर जब अगर थिएटर से जब हम निकलते हैं तो कैसे वर्डों का हम यूज करते हैं एक दूसरे के, मजा नहीं है। जैसे देर तक वो प्रभाव रहता है। अगर उसी थिएटर में अगर तिरंगा मूवी लगी हो या माँ तुझे सलाम लगी हो, कितना उत्साह भर जाता है, जैसे लगता है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे कुछ मूवी हो। तो इस प्रकार तो एक रस की अनुभूति हुई है। कोई ऐसी मूवी हो जिसमें श्रृंगार हुआ हो, नायक नायिका एक दूसरे के लिए सज रहे हो, संवर रहे हो, ऐसी प्रकार की जो ये होती हैं मूवियाँ। तो यहीं से हमें नाटक के काव्य से ही हमें रस की उत्पत्ति हुई है। तो अब आपको अच्छे तरीके से रस क्या होता है समझ में आ गया होगा। और रस में हम सारी चीजों पढ़ेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के अस्थाई भाव को जानेंगे। तो रस वैसे माने तो 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम अगर वैसे बता दें तो 11 प्रकार के होते हैं। 11हों प्रकार हम रस पढ़ेंगे, उनके अस्थाई भाव पढ़ेंगे, लेकिन एक सीरियल वाइज से पढ़ते जाएंगे। और यह वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर इसको देखें और नोट्स बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। अब रस की परिभाषा क्या है? तो रस किसी नाटक को देखकर अथवा किसी काव्य को पढ़कर उसका हमारे मन पर देर तक प्रभाव रहता है, तो उसे रस कहते हैं। थोड़ी सी और इसमें एक लाइन बची हुई है, इसको देख लेते हैं कि काव्य नाटक के संपर्क में आने से, काव्य या नाटक के संपर्क में आने से तथा रस की अनुभूति होने तक पाठक या दर्शक या श्रोता को 4 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। वो स्थिति कौन कौन सी स्थिति है? तो पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा जो है अस्थाई भाव। इन्हीं 4 स्थितियों से हमको गुजरना पड़ता है। इस चारों स्थितियों को आप ध्यान में रखेंगे, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव
और अस्थाई भाव। ये चार स्थिति ऐसी हैं जिनको पाठक, श्रोता और एक जो है दर्शक, ये चार स्थिति से ये गुजरते हैं। अब सबसे पहले हम विभाव की बात कर लेते हैं कि विभाव क्या है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि किसी काव्य या नाटक के नायक नायिका को, किसी काव्य या नाटक के नायक या नायिका को ही हम विभाव कहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि जिस काव्य या नाटक में, जिस काव्य या नाटक में नायक व नायिका नहीं होते हैं, वहां पे कथा वस्तु ही विभाव होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं अनुभाव की। विभाव की हमने तो जिक्र कर लिया कि जिस काव्य में नायक और नायिका नहीं होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे विभाव, कथा वस्तु ही विभाव होता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अनुभाव की कि अनुभाव क्या होता है। तो अनुभाव जो होता है, अनु प्लस भाव, अनु इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और भाव मूल शब्द है। अनु मतलब होता है बाद या पीछे। क्या होता है? अनु मतलब बाद या पीछे। और विभाव का मतलब, भाव का मतलब होता है विभाव। अब यहां से जो निकला विभाव, विभाव कब होता है? यहाँ पे हमने विभाव को देखा, किसी काव्य या नाटक नायिका, काव्य या नाटक में नायक नायिका होते हैं, उसे हम विभाव कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा तो विभाव होता है नायक या नायिका। नायक या नायिका का जब परस्पर में मिलाप होता है तो वहां प्रेम की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? तो वहां प्रेम की उत्पत्ति होती है। और वही प्रेम की उत्पत्ति जो होती है अनुभाव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, इतना बात समझ में आ गई। एक बार इसको फिर देख लेते हैं कि अनुभाव क्या होता है। तो अनु उपसर्ग लगा हुआ है, भाव जो इसका है मूल शब्द। अनु मतलब बाद या पीछे, और भाव मतलब विभाव। विभाव क्या होता है? जिसमें जिस कथा वस्तु या नाटक में नायक या नायिका होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। तो जिसमें नायक और नायिका होंगे वहां पे परस्पर प्रेम का मिलन होगा। अगर प्रेम का मिलन हो रहा है तो वहां पे प्रेम की उत्पत्ति होगी। अगर प्रेम की उत्पत्ति होती है तो वहां पे अनुभाव में परिवर्तित हो जाता है। अगर अनुभाव में जब परिवर्तित हो जाता है तो अनुभाव जो होता है ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकारों को हम देख लेते हैं। पहला जो होता है वो कायिक अनुभाव होता है। कायिक अनुभाव क्या होता है उसको हम डिटेल्स में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कायिक मतलब होता है अंग। क्या होता है? अंग या शरीर। अंग संचालन द्वारा, अंग संचालन द्वारा अपने भावों को, अपने भावों को व्यक्त करना ही कायिक अनुभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक अनुभाव। अपने अंग संचालन द्वारा अगर अपने भावों को अगर हम व्यक्त कर रहे हैं तो कायिक अनुभाव कहलाता है। अब अगला हम देख लेते हैं कि वाचिक अनुभाव क्या होता है। वाचिक जो अनुभव होता है ये वाणी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वाणी से। जब हम बोलकर, जब हम यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो ये वाचिक अनुभाव है। ठीक, जब हम बोलकर अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं तो वाचिक अनुभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? वाचिक अनुभाव कहलाता है। उसके बाद एक होता है तीसरा, सात्विक अनुभाव। क्या होता है? सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव वे अनुभाव जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। ठीक, वे अनुभाव जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, वे समय या परिस्थिति के अनुसार स्वयं बदल जाते हैं या स्वयं प्रकट होते हैं, उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। जैसे खेद, प्रकंप, अश्रु। जो जैसे कि किसी को देख के बड़ा दिनों के बाद अगर हम मिल रहे हैं किसी दोस्त या मित्र से तो हमारी आंखों में अचानक अश्रु आ जाते हैं, या कभी अचानक हमें ऐसी कोई खुशी मिल जाती है जैसे अश्रु हो जाए, चाहे हम शोक हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं या खेद प्रतीत करते हैं, तो ऐसे अनुभाव को हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। ठीक, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट बचता है जो संचारी अनुभाव। कौन सा बचता है? संचारी अनुभाव। ठीक, अब उसको देख लेते हैं। ठीक, अब उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, इसके बाद संचारी अनुभाव की हम
तुरंत चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा आप 1 मिनट बस समय दें हमको। संचारी भाव से पहले एक अनुभव और बचा था, आहार्य अनुभव, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बता दें आपको कि आहार्य अनुभव क्या होता है कि वेशभूषा के माध्यम से हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, उसे आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे सबकी सबकी कैटेगरी अलग अलग बटी हुई है। जैसे पुलिस विभाग का ड्रेस कुछ और है, आर्मी विभाग का कुछ और है, तो अपने वेशभूषा के माध्यम से भावों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक, वकील का ड्रेस कुछ और होता है। ऐसे ऐसे सबकी कैटेगरी बटी हुई है और अपने वेशभूषा के माध्यम से वो अपने भावों को प्रकट करते हैं। तो उसे हम आहार्य अनुभव कहते हैं। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि संचारी भाव क्या होते हैं। इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। संचारी भाव को एक नाम से और जानते हैं, व्यभिचारी भाव। उसको एक नाम से और जानते हैं कि व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव वो होते हैं, वे भाव जिसका हमारे मन पर बहुत देर तक प्रभाव नहीं होता है और बल्कि वे आते जाते रहते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव का मतलब कि हमारे मन पर देर तक प्रभाव नहीं रहता है बल्कि वे आते जाते रहते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव जो होते हैं वो 33 होते हैं। इनकी संख्या जो हिंदी में 33 होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप इम्पोर्टेंट बना लें। संचारी भाव की संख्या जो है हिंदी में 33 होती है। इसके बाद हम अस्थाई भाव की बात करते हैं। तो अस्थाई भाव की बात हम कल करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। तो अस्थाई भाव के बारे में कि अस्थाई भाव कितने होते हैं, वैसे तो होते हैं 9, लेकिन हम बात करेंगे 11 का। और ठीक, इसके बाद बात करेंगे अस्थाई भावों का। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और सीरियल वाइज करके हम सिलेबस को इतने ही दिन में खत्म करेंगे। अब आपको 2-2, 3-3 वीडियो देखने को मिलेगी। थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगी और इतने दिन में हम वीडियो को समाप्त कर लेंगे, सिलेबस को समाप्त भी कर लेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर लें। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।